कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो ना तो संपूर्णतः साधु बन सका है, ना संपूर्णतः मुख्यमंत्री बन पा रहा है। जब तुम मुख्यमंत्री बन गए तो हिंदू के भी मुख्यमंत्री हो, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हो। तुम इस तरीके की बात करते क्यों हो जहां पर हिंदू मुसलमान का विभेद पैदा हो जाए? क्योंकि जो बयानबाजी है, ठीक है, क्या वो किसी आधिकारिक व्यक्ति की होनी चाहिए? और इतना तुम्हें राजनीति का शौक है तो सीओ की वर्दी त्याग कर इस्तीफा देकर राजनीति में चुनाव लड़ो ना। उत्तर प्रदेश अखाड़ा है, सामने वाला प्रतिद्वंदी है और प्रदेश में मट्टी मट्टी कर रखी है, यही तो कहना चाहते हैं योगी जी? नहीं भाई, पहलवान थे, यही तो कह रहे हैं कि वो जो सीओ अनुज चौधरी साहब आए हैं, सीओ के कोटे पर आए हैं, पुलिस की नौकरी मिली है, वो उन्हें स्पोर्ट कोटे से मिली है। अगर एग्जाम देने की बात आ जाए तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलता उनसे, रेलवे की ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा। और वो सीओ अनुज चौधरी की क्या बात है? उत्तर प्रदेश के जितने मंत्री हैं, ठीक है, और देश में जितने मंत्री विधायक हैं, ज्यादातर लोग से ग्रुप डी है, रेलवे की ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा। और रही बात इसकी कि होली एक साल में एक बार आती है और जुमा 52 बार, तो एक जुमे की नमाज 15 मिनट की होती है और 52 बार की जुमे की नमाज लगा लो तो 13 घंटे की होती है और होली 24 घंटे का त्योहार है। तो ये कैलकुलेशन से पता होना चाहिए कि होली फिर भी बड़ा त्योहार है। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है और वीडियो में देखेंगे कि इस बंदे ने कैसे बेबाकी से जवाब दिए हैं हर एक सवाल के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ होली और दूसरे तरफ रमजान को लेकर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। संभल के सीओ का बयान और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कह दिया कि अब जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हॉस्पिटल और वार्ड जो है अलग होना चाहिए। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारत के युवा साथी रहने वाले, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये जो खबरें जिस तरह से आ रही है, सबसे पहले संभल के सीओ का बयान, क्या कहेंगे उस पर? संभल के सीओ के लिए वही लाइन है मेरे पास जो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, लफंडर टाइप सीओ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लफंडर टाइप सीओ है। एक बात बताओ, सीओ की जो बयानबाजी है, ठीक है, क्या वो किसी आधिकारिक व्यक्ति की होनी चाहिए? और इतना तुम्हें राजनीति का शौक नहीं तो कहे तो सीओ की वर्दी त्याग कर इस्तीफा देकर राजनीति में चुनाव लड़ो ना। वो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर आदमी एक ही बार बैठता है और एक बार बैठे तो तमीज से काम करे। और रही बात इसकी कि होली एक साल में एक बार आती है और जुमा 52 बार, तो एक जुमे की नमाज 15 मिनट की होती है और 52 बार की जुमे की नमाज लगा लो तो 13 घंटे की होती है और होली 24 घंटे का त्योहार है। तो ये कैलकुलेशन से पता होना चाहिए कि होली फिर भी बड़ा त्योहार है। अरे हाँ भाई, हाँ ठीक, तो सिंघम कहा जा रहा है। सिंघम सिर्फ उन लोगों के हैं जो दंगा पुत्र हैं। सिंघम सिर्फ उन लोगों के हैं जिनके दिमाग में दंगा है। सिंघम सिर्फ उन लोगों के हैं जो धार्मिक उसकी धार्मिक अनुवाद की बात करते हैं। अब इसमें बात आती है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि 52 जुमा है और एक होली है, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं। ऐसे कई मौके आए कि जब जुमा और होली साथ साथ पड़ी है और रमजान भी साल में एक ही बार आता है, अगर होली एक बार है तो इस चीज क्या कर रहे हैं यार तू? का भी ख्याल रखना चाहिए। अब एक बात और बताओ, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, योगी जी ने का बयान कोट किया है, वो सीओ अनुज चौधरी की जुबान नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान है। सनातन धर्म के अंदर ये मुसलमान ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखने लगा? जबकि होली का त्योहार है, होली के त्योहार में शराब बैन होनी चाहिए थी। शराब पीना है क्या सनातन धर्म में? होली का त्योहार है, सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हैसियत है तो 2 दिन पहले से शराब के ठेके बंद कर दें, 2 दिन पहले से मीट की दुकानें बंद कर दें, तब बात करेंगे। और शराब के ठेके बंद कर दिए तुमने तो होली में जो 80% केस आते हैं ना, वो बंद हो जाएंगे। और जो तुम हिंदू मुस्लिम के अनुवाद की बात कर रहे हो वो भी बंद हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई वो तो पहलवान है, अर्जुन अवार्ड जीत चुका है, तो ऐसे में उसकी भाषा जो है ये इस तरह, वो पहलवान है और पूरा उत्तर प्रदेश अखाड़ा है, सामने वाला प्रतिद्वंदी है और प्रदेश में मट्टी मट्टी कर रखी है, यही तो कहना चाहते हैं योगी जी? भाई, पहलवान थे, यही तो कह रहे हैं कि वो जो सीओ अनुज चौधरी साहब आए हैं, सीओ के कोटे पर आए हैं, पुलिस की नौकरी मिली है, वो उन्हें स्पोर्ट कोटे से मिली है। अगर एग्जाम देने की बात आ जाए तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलता उनसे, रेलवे की ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये फंस गया वो सीओ अनुज चौधरी की क्या बात है? उत्तर प्रदेश के जितने मंत्री हैं,
ठीक है, और देश में जितने मंत्री विधायक हैं ज्यादातर लोग से ग्रुप डी रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा। आप बात कर रहे हो। लेकिन एक और वहीं पे जो है सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने बयान दे दिया है कि अब मुस्लिमों के लिए जो है हॉस्पिटल के अंदर एक अलग वार्ड बना दिया जाए। एक समुदाय के लिए अलग वार्ड की घोषणा करते हो, अलग वार्ड बनाने की मांग करते हो। जब तुम इस देश में एक समुदाय को बंद रहने की बात करते हो तो तुम तो विभाजन ही कर रहे हो ना, इस देश में टुकड़े ही कर रहे हो ना, इस देश को बांट ही रहे हो ना। इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और जेल में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। मजा आया। खतरा है, उन्हें खतरा है, मतलब इस देश में बहुसंख्यक खतरे में है और अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में डाल रहा है। दुनिया के किसी देश में ऐसी राजनीति नहीं देखी मैंने और ऐसी व्यवस्था नहीं देखी जहां बहुसंख्यक खतरे में हो। भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक यहाँ का सिख समाज है, अल्पसंख्यक यहाँ का ईसाई समाज है। यहाँ के बहुसंख्यक चर्चों के सामने नाच रहे हैं, यहाँ के बहुसंख्यक मस्जिदों के सामने नाच रहे हैं, यहाँ के बहुसंख्यक मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ के बहुसंख्यक यहाँ की चर्चों को टारगेट कर रहे हैं। बावजूद इसके बहुसंख्यक खतरे में। एक वीडियो दिखाओ जहाँ पर मुसलमान या ईसाई धर्म के लोग जाके भाई नाच रहे हो, मंदिर के आगे नहीं नाच रहे ना। और दरअसल बहुसंख्यक नहीं, ये राजनीतिक हिंदू हैं जो राजनीति का शिकार है। हिंदू तो शांत है, महाराज प्रेमानंद महाराज को मानने वाला जो हिंदू है वो असल हिंदू है, और यति नरसिम्हानंद को मानने वाला जो है वो राजनीति से प्रेरित हिंदू है। ऐसा मत करो मेरी जान। अब तुम बात करोगे कि भैया आ जाओ जी मुसलमानों पे ये बैन लगा दो, वो बैन लगा दो। किसी मुसलमान ने कोई प्रतिक्रिया दी? आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि होली का त्योहार नहीं मनाने देंगे? किसी मुसलमान ने कहा कि रंग मत फेंक दियो तो ऐसा हो जाएगा? आज तक किसी भी थाने में जाओ, इतनी होली का दिन इतने झगड़े नोट होते हैं, किसी झगड़े में ये बात आई हो कि मुसलमान ने कंप्लेन लिखवाई कि फलाना आदमी ने रंग डाल दिया मुझ पे? आया क्या? लेकिन बीजेपी के राज में इतनी बात आ रही है। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सारे धर्मों का सम्मान हो और सब जो है अपनी अपनी जगह होली वाले होली मनाए, रमजान वाले जो है अपना रोजा रखे और अपना नमाज पढ़े। तो धर्मों का सम्मान कैसे होता है? सबसे पहले तो योगी जी संविधान का सम्मान करना सीख लें। धर्मों का मजा आया। सम्मान तो बहुत बात की बात है। जिस दिन योगी जी अपने संविधान का सम्मान करना सीख जाएंगे उस दिन धर्मों का सम्मान हो जाएगा। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सीएम की चेयर पे बैठे कहता है, ठीक है, कि भैया यहाँ पर होली जो है एक दिन आती है और जुमा 52 दिन आता है। भाई होली और जुमे का अरेंजमेंट कराना प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम है कि किसी भी त्योहार की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, फिर वो चाहे जुमा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो। ठीक है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, फिर वो कोई सी भी त्योहार की बात हो। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो भी गृह राज्य के लोग हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो राजनीतिक बयानबाजियां कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो ना तो संपूर्णतः साधु बन सका है, ना संपूर्णतः मुख्यमंत्री बन पा रहा है। जब तुम मुख्यमंत्री बन गए तो हिंदू के भी मुख्यमंत्री हो, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हो। तुम इस तरीके की बात करते क्यों हो जहां पर हिंदू मुसलमान का विभेद पैदा हो जाए? ठीक है, तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हो, मानते हो, लेकिन जब तक तुम सीएम की चेयर पे हो, तुम भैया तुम साधु महात्मा की तरह नहीं सोच सकते। तुम्हें मुख्यमंत्री की तरह सोचना होगा। तुम्हें जुम्मे की नमाज के लिए भी अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा, तुम्हें होली के लिए भी अरेंजमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की आज़ादी संविधान देता है इस देश के लोगों को। और मुसलमान प्रदेश से नहीं आया है, मुसलमान इस देश का है। तुम्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी उसे नमाज पढ़ने की। मुसलमान तुमसे भीख नहीं मांग रहा है। मुसलमान का हक है इस देश में नमाज पढ़ना, मुसलमान का हक है इस देश में मस्जिद में जाना, मुसलमान का हक है जुम्मे की प्रैक्टिस करना। ठीक है कि हम तो रोक ही नहीं रहे उन लोगों को। अरे रोक नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी बयानबाजी क्या है? सीओ अनुज चौधरी ने कहा जिसे होली के रंगों से डर लगता हो वो घर में बैठे नहीं। इसका यह मतलब है कि जो लोग उत्पाद मचाने वाले हैं पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ठीक, पुलिस की शय है उन्हें, या पुलिस शय भी नहीं है तो पुलिस हाथ में हाथ रख के तमाशा देखेगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई होली में अगर मुस्लिम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो समस्या ही नहीं होगी। तो ये सारे लोग कौन हैं? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन सब की आइडियोलॉजी क्या है? एक धर्म विशेष को टारगेट करना। मैं कह रहा हूं कि इस देश में एजुकेशन की बात कब होगी? इस देश में शिक्षा की मजा नहीं आ रहा है। बात कब होगी? हॉस्पिटल की बात कब होगी? मुझे बताओ, ये कब तक चलेगा? हिंदू मुसलमान होली, ईद, दिवाली, बकरीद कब तक? तो दोस्तों फाइनली वीडियो का यहीं पर होता है एंड। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे।
और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है, इसने बहुत ही बढ़िया बात कही है हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।